नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और इस क्रम में यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आपका DIE से जो है टोटल 10 टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका जीएस वर्ल्ड, जीएस वर्ल्ड से जो अभी न्यू वाला जीएस वर्ल्ड है, यहाँ हम लोग 3 टेस्ट सेक्शनल कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके अलावा पीसीएस मंत्रा से जो है आपका 7 टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें आपका 5 टेस्ट बचा हुआ है जो हम आपको जल्द ही करा देंगे। और इसी के पैरेलल हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख रहे थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो उसमें लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था 2021 में आरओ का, उसका पेपर हम लोग देख चुके हैं। और आप सभी को पता है कि एक जीएस का पेपर इसमें और एक हिंदी का। जीएस में 140 प्रश्न और हिंदी में 60 प्रश्न। और इसके अलावा एक और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक और ईयर का देख लिए थे। तो आज जो एक पेपर हुआ था आपका आरओ का, ये आप देख सकते हैं। परीक्षा तिथि जो 8 अप्रैल 2018, इसी का हम लोग अभी हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। इसके बाद इसका हम लोग जीएस का पेपर देखेंगे। तो जो लोग ये सब पेपर नहीं देखे वो जाके देख लेंगे, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऑलरेडी इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी है। बाकी आप लोग को रिवीजन वगैरह करना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके और रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप चाहे तो पैरेलली प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि इसमें 4-5 चीज़ें पूछी जाती है। जैसे विलोम शब्द पहले है तो विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो वैसे में देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है यहाँ पे, निषिद्ध के लिए जो है सही विलोम शब्द क्या है यहाँ पे पूछा गया है। सिद्ध है, अनिषिद्ध है, विहित है, घृणित है। तो निषिद्ध के लिए जो है सही विलोम शब्द देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, विहित। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, असिद्ध जो है विलोम शब्द किसका हो जाएगा, सिद्ध का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है शुष्क का विलोम शब्द बताना है इसमें। शुष्क, तो ये काफी आसान सा प्रश्न है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही क्या हो जाएगा, आर्द्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन जाएगा। तो शुष्क का यहाँ पे आर्द्र हो जाएगा। यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, शिष्ट का विलोम जो है यहाँ पे अशिष्ट दिया गया है। और यहाँ पे शीत जो है और उष्ण, ये तो विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है आपको स्थूल का विलोम इसमें नहीं है, कौन, इसमें बताना है। ठीक है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। ठीक है, तो इसमें देखिए सही आंसर अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शाश्वत। ठीक है, शाश्वत जो है शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो आखिर शाश्वत जो है किसका विलोम है, तो क्षणिक। क्षणिक का मतलब तुरंत हो गया, शाश्वत नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है, बाकी इसमें देखेंगे सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, तो ये सब जो है स्थूल का विलोम शब्द आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ पूछा गया आपका पृथक का सही विलोम बताना है, कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए एकत्र दिया है, संयुक्त, थकित, सुगठित। देखिए पृथक यानी अलग अलग, तो इसका संयुक्त ही हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम, उपयोग शब्द का आपको विलोम बताना है इसमें। ठीक है, समुपयोग है, निरुपयोग है, सदुपयोग या अनुपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा, अनुपयोग। उपयोग शब्द का विलोम शब्द अनुपयोग हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ पूछा गया है कि विलोम शब्दों में एक कौन सा गलत युग्म है आपका। दक्षिण वाम है, विधि निषेध है, उद्यम जो है निरुद्धम है, वरबर सभ्य। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि गलत कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, उद्यम निरुद्धम। ठीक है, ये पेयर गलत है इसमें। बाकी इसमें सब ठीक ठाक है इसमें। चलिए, तो उद्यम का आखिर तो विलोम शब्द होगा क्या, ये अगर बनता तो ये आपका अलस से होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इसमें पहचानना है, कौन सा होगा। तो ये अल्पज्ञ बहुज्ञ है, संयुक्त है, संधि युक्त है, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। शुद्ध इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पज्ञ बहुज्ञ। ठीक है, पैरेलल आप लोग आंसर करते रहें। और रोज सुबह 7:30 बजे आपको टेस्ट मिलता है, तो 7:30 बजे आके आप पैरेलल आंसर कर सकते हैं। देखिए अल्पज्ञ यहाँ पे बहुज्ञ है।
ठीक है, ये सही है। यहाँ पे संयुक्त जो था, संयुक्त का असंयुक्त यहाँ पे सही था, यहाँ पे संधि युक्त लिखा हुआ था। अज्ञ देखे तो यहाँ पे विज्ञ है आपका, अनभिज्ञ नहीं होगा, और अभिज्ञ जो है अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला है फिर विलोम शब्द में ही बताना है कि इसमें कौन सा जो है गलत युग्म है। ठीक है, सचल चल है, निरपेक्ष सापेक्ष है, मौलिक अनुदित है, बंधन मोक्ष है। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, सचल जो है चल। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध बताना था आपको, तो यहाँ पे जो है ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए बाकी सब यहाँ पे ठीक ठाक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें देखिए आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आग्रह विग्रह है, अपकर्ष उपकर्ष है, जारज औरस है, और उत्सर्जन विसर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जारस, जारज जो है औरस। ठीक है, जारज का विलोम औरस ही होगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखें तो अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम जो है उपकर्ष नहीं बनेगा, इसका विलोम उत्कर्ष हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे आग्रह विग्रह है। ठीक है, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, दुराग्रह होगा आपका। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तो उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन यहाँ पे, ये भी यहाँ पे गलत ही है आपका। यहाँ पे विसर्जन दिया है आपका, तो विसर्जन का विलोम आपका आवाहन होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवाहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। ये विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया आपसे। नेक्स्ट देखा है, पूछा गया है कि बताइए सही युग्म कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इप्सित है, अभिसित है, अमित समित है, हयाव्य है, अघि निरग। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका सही युग्म ऑप्शन डी हो जाएगा, अघि निरग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इप्सित जो है अनिश्चित, अमित जो है परिमित, हयाव्य है। यानी आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे सी और डी दोनों ही सही दिख रहा है, लेकिन इसका उत्तर यहाँ पे डी माना गया है। ठीक है, यहाँ पे सी डी दोनों ही सही है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। अब देखिए परिवाची शब्द पूछा गया यहाँ पे, बिसिक, बिसिक किस शब्द का परिवाची है, बुध, बाण, तरु या सरोवर। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, बाण। तो बिसिक शब्द जो है बाण का परिवाची है। अब बाण का कुछ और परिवाची भी होता है, जैसे आपका तीर हो गया, सर, साया के सब हो गया। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 12। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में खर का आपका पर्याय यानी परिवाची शब्द नहीं है, कौन सा ये बताना है। ठीक है, दुष्ट, गधा, तिनका, तेज, खर का। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दुष्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए गधा है, तिनका, तेज, ये तीनों जो है खर का परिवाची शब्द है। दुष्ट शब्द जो है ये खल का परिवाची शब्द हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 13। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है आपका घोड़ा का जो है परिवाची नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए बज्जी है, तुरंग, शार्दुल है। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शार्दुल हो जाएगा। ठीक है, जबकि बज्जी, तुरंग है, अश्व, घोटक, ये सब घोड़ा का ही परिवाची शब्द है। शार्दुल जो है ये शेर का जो है आपका परिवाची शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। इसमें ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया टीका शब्द का पर्याय शब्द कौन सा है, व्याख्या, आलेख, टेकुआ या टकली। ठीक है, टीका शब्द का जो है परिवाची शब्द पूछा गया है, तो टीका यहाँ पे व्याख्या हो जाएगा आपका। व्याख्या आपका भाष्य हो गया, भाषांतरण हो गया, विवृति हो गया, ये टीका का परिवाची शब्द हो जाएगा। जबकि आलेख, टेकुआ या टकली तीनों जो है इसमें तो टीका का परिवाची शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। यहाँ पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में से यमुना, यमुना का परिवाची शब्द नहीं है पूछा गया इसमें, हंस, सुता, अग्रजा, कृष्णा या कुलकषा। तो यहाँ पे देखेंगे तो गलत युग्म आपको गलत बताना था, यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यमुना। अब यमुना का परिवाची शब्द देखेंगे तो हंसुता हो गया, अक्रजा हो गया, कृष्णा हो गया। ठीक है, ये आपका कुलंकषा जो है शब्द यमुना का परिवाची शब्द नहीं है, ये नदी का परिवाची शब्द है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये नदी का परिवाची शब्द आपका है। अगला प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द बताना है इसमें।
यानी परिवाची शब्द ही आपसे पूछा गया है। झक है, शिलुमुख है, अली और षष्ठपद है। ठीक है, तो देखिए इसमें समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, यहाँ पे झक हो जाएगा, मीन का समानार्थी शब्द झक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए शिलुमुख दिया है, अली, षष्ठपद, ठीक है, ये सब जो है आपका भावरा का परिवाची शब्द हो जाता। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, शिलुमुख हो गया, अली षष्ठपद हो गया, मिलिंद, भ्रमर, चंचरिक, मधुकर, मधुप, ये सब भावरा का परिवाची शब्द है आपका। अगला यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में केतु का परिवाची शब्द नहीं है, झंडा, पताका, निशान या ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, केतु का परिवाची शब्द नहीं है, ये झंडा, पताका, निशान होगा, ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ग्रह केतु का परिवाची शब्द नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, तलवार का आपका परिवाची शब्द बताना है, हलवार है, धरवार, करवार या धारदार है। ठीक है, तो तलवार का परिवाची शब्द यहाँ पे करवाल हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कामदेव, इनका परिवाची शब्द है विडौजा, विशुन, मार, अशम। यहाँ पे देखिए आंसर आप सभी को दिख ही चुका होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे मार हो जाएगा। देखिए अनंग हो गया, कदर्प, मनमत, मदन, अदेह, रति, रतिपति है, मार, ये सब कामदेव का परिवाची शब्द है। विडौजा जो है इंद्र का है। ठीक है, पिशुन जो है कौवा, तथा अस्म जो है पत्थर का परिवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्म था, ये पत्थर का हो जाता आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब एक्स्ट्रा जो पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, धनंजय का परिवाची शब्द यहाँ पे बताना है। ठीक है, धनंजय का परिवाची शब्द आपका देखिए गुडाकेश है, धनुर्धर है, मृत्युंजय या सारथी। ऑप्शन ए हो जाएगा गुडाकेश। देखिए अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधर, ये सब धनंजय का परिवाची शब्द है। अगला है आपका वाक और बर्तनी संबंधित अशुद्धियां। इसमें देखिए पहला दिखा है, निम्नलिखित शब्दों में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी गलत है। पुष्पांजलि है, निरपराध है, भास्कर या उज्जवल। ठीक है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ बताना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, ये आपका निरपराध नहीं होता है, ये होता है निरपराध। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 22। देखिए इसमें भी अशुद्ध बर्तनी आपको बताना है। अशुद्ध बर्तनी शब्द कौन सा है, वार्डमय है, यहाँ पे उत्कर्ष, वैमनस्य है, मिथिलेश कुमारी। तो इसमें अशुद्ध कौन है ये बताना है, तो अशुद्ध जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, मिथिलेश कुमारी। यहाँ पे ये आपका इसका शुद्ध शब्द अगर बर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये मिथि होता है, मिथ नहीं होता है। ठीक है, मिथिलेश हो जाता, बाकी सब सही था, कुमारी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 23। एक शब्द इसमें अशुद्ध ढूंढना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है आपका, दैहिक, नौकर, प्रौढ़ या पौरुष। कौन इसमें गलत लिखा गया है, तो ये जो है दैहिक है, नौकरी है, तो आपका नौकरी नहीं होता है, ये गलत हो गया, नौकरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24। फिर अशुद्ध बर्तनी इसमें बताना है, शर्मोत्कर्ष है, वार्डमय है, पुनरुत्थान है, हिरण्यकश्यपु है। इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध यहाँ पे देखिए चर्मोत्कर्ष, वार्डमय हो गया आपका, ये तो शुद्ध है। पुनरुत्थान ये भी अशुद्ध है आपका, पुनरुत्थान जो है ये आपका अशुद्ध है, पुनरुत्थान हो जाएगा। ठीक है, ये पुनु लिखा हुआ है, पुनरुत्थान होता है, ये गलत है। हिरण्यकश्यपु ये भी जो है आपका सही शब्द नहीं है। ठीक है, हिरण जो है कशिपु होता है, कश्यपु नहीं होता है, यहाँ पे सी और डी जो है दोनों गलत है आपका। फिर भी चलिए देखते हैं आंसर, यहाँ पे जो है आंसर जो है आपका, चलिए प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया है।
चूंकि यहाँ पे दो जो है आपका ऑप्शन दिख रहा था, ठीक है, दोनों दो ऑप्शन गलत दिख रहा था, ठीक है। ये हिरण्यकश्यपु जो है ये भी गलत लिखा हुआ था, हिरण जो है कशिपु होता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 25 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। प्रतिदर्श है, दृष्टा, रचयिता या आहार, ठीक है। देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आप लोग सही कर लिए होंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिदर्श, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आहार, उसके बाद रचैया है, यहाँ पे ये रचयिता है, ये रचैया होगा, और बाकी यहाँ पे जो अशुद्ध ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो सही है, गलत ही ढूंढना था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, एक गुलाब की माला खरीद लेना। देखिए एक गुलाब की माला के स्थान पे क्या होगा, गुलाब की एक माला प्रयोग होगा, ठीक है, कि गुलाब की एक माला जो है खरीद लेना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27। इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा है। तो इसमें देखेंगे, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, इस बात का जो है स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये त्रुटिपूर्ण है यहाँ पे स्पष्टीकरण, ठीक है। तो इसमें जो है बाकी सब सही है। अगला नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 28, और इसमें भी वही आपको शुद्ध वाक्य बताना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक जो है संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ठीक है। बाकी देखेंगे तो इसमें सब जो है गलत ही है। इसमें देखेंगे भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। अधीन के स्थान पे यहाँ पे जो है अधीन है, ये गलत हो गया, अधीन होगा, यहाँ पे अधीन नहीं होगा, क्या होगा आपका, अधीन होता, और अधीन अगर होता तो ये आपका सही था, ठीक है। बाकी जो है इसमें देखेंगे निर जो है अपराधी, निरपराधी के स्थान पे निरपराध होता, तभी भी सही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 29। इसमें पूछा गया आपको कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताना है। देखिए यहाँ पे है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मन कामना पूरी हो गई, मिनी सिंगण मेरी बात पे ध्यान दे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ठीक है। वह अनेकों मामले में गवाह था, ठीक है। तो इसमें वह अनेकों मामले में गवाह था, यहाँ पे शुद्ध हो जाता, अनेकों है यहाँ पे, अनेक नहीं, अनेकों नहीं हो जाएगा, यहाँ पे अनेक हो जाएगा, अनेक होता तो सही होता, वह अनेक मामले में गवाह था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा गया है, देखिए कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें देखिए पहला है कि संसारिक समस्या में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। इसमें क्या आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए संसारिक समस्या में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, निरपराध जो है को दंड क्यों मिला, ये होता, व्यक्ति यहाँ पे नहीं आपका होता। फिर देखिए यहाँ पे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पे अत्याधिक जो है दुख सहा नहीं जाता, ठीक है, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, यहाँ पे आपका क्या बनता, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, ठीक है, तो ये गलत था।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31। अब 31 ठीक है। देखिए अब यहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे अपने सहारे पे रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो अपने सहारे पे रहने वाले के लिए क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि अपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। अपर में तो देखिए, जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पे संभव ना हो। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपर में इसे हम बोलेंगे, यानी थ्योरम इसे हम नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा गया है कि किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये जिगुषी हो जाएगा आपका, जिगुषु। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 34। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। शस्त्राज्ञ है यहाँ पे, और सूर्य पश्या है, स्त्रैण है, दुर्विवार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य नहीं देख सके, तो इसके लिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, असूर्य म पयशा। नेक्स्ट है आपका कुछ खास शर्तों पे किसी कार्य को करने के समझौता के लिए एक शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा आपका संविदा। ठीक है। कुछ समझौते के साथ कुछ टेन्योर में काम करने के लिए टर्म यूज किया जाता है। जिससे पहले कोई आशा ना हो, उसके लिए जो है अप्रत्याशित यूज करेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 37। यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अधिनियम है, अध्यादेश है, अधियाचना है, अधिसूचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा अध्यादेश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्त्री जिसके पति प्रदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। नोएडा, पर्वत से पतिका, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका प्रेषित पतिका, आगत पतिका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेषित पतिका। अगला है आपका पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। शिकनक, शिरों पर, पादमस्तक, अपादमस्तक। ठीक है, पैर से सिर तक। इसके लिए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, अपादमस्तक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40। यहाँ पूछा गया है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दुराग्रही। अब ये तत्सम तद्भव आपका, और आप सभी को पता है कि तत्सम जो संस्कृत का मूलभूत शब्द होता है उसे तत्सम शब्द ही बोलते हैं, ओरिजिनल शब्द, और उसी का एक जो है आसान फॉर्म, चेंज फॉर्म तद्भव आपका होता है। चलिए तो देखें, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताना है, कौन सा इसमें शुद्ध है। साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। यहाँ पे साटिका हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देखिए साड़ी जो है तद्भव है, साटिका इसका तत्सम शब्द है। देखिए रश्मि में है, इसका तद्भव यहाँ पे रस्सी हो जाता। रजनी ये तत्सम शब्द है, इसका रैन हो जाता। ससर्प इसका सरसों हो जाता। तो ये जो है आपका मूलभूत शब्द है जो संस्कृत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बरात का तत्सम शब्द यहाँ पे बताना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए तद्भव नहीं तत्सम पूछा गया है, तो इसमें जो है सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरयात्रा। और बारात कौन सा शब्द था, तो बारात आपका क्या था, ये तद्भव था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 43। देखिए यहाँ पे मोती का तत्सम रूप पूछा गया था। मोती है, मौतिक। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी बन जाता। मिट्टी का तत्सम शब्द पूछा गया है। मृतिका, मट्टिका, मृतिका या मुट्टी, मृट्टी। यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, मृतिका। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से तद्भव बताना है, यहाँ तत्सम नहीं बताना है। उलूक है, ओझा, कूप या पुस्तक। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओझा। ठीक है, ओझा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम यदि पूछा जाता तो ये उपाध्याय हो जाता। बाकी उलूक जो है इसका तद्भव आपका उल्लू हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 46।
निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम बताना है, कौन सा है इसमें? शपूत है, शांकल, सरीसृप या सांझ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सरीसृप। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस शब्द को देखे थे। सरीसृप क्या है? तत्सम शब्द है आपका। शपूत, शांकल, सांझ ये सब तद्भव है। यहाँ पे सांझ देख सकते हैं, सांझ एक क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या है? संध्या। ठीक है। सांकल यहाँ पे देखे तो ये श्रृंखला हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47। ये पूछा गया निम्नलिखित में से तद्भव बताना है इसमें। ज्योत्सना है, सृष्टि, परीक्षा या घर? तो घर ही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, घर एक तद्भव शब्द है और तत्सम इसका गृह हो जाता है आपका। बाकी सब यहाँ तत्सम शब्द ही हैं। अगला है यहाँ पे अखरोट का तत्सम शब्द बताना है। अक्षवट है, अक्षोट है, अक्षवाट है, अक्षयोट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षोट। ठीक है, यहाँ पे इसका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म इसमें पहचानना है आपको। महुक, महुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, पहले तत्सम शब्द होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। महुक, महुआ है, अक्षवाट, अखाड़ा है, आदरक, अदरक है, इक्ष, इक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, अक्षवाट, अखाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन है, गलत कौन है इसमें? दीक्षा, परीक्षा, कपूत, सपूत, शुकर, वलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, इसमें अशुद्ध जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कपूत, सपूत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कपूत, सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा आपका। कुपुत्र हो जाता है सुपुत्र। ठीक है, अगर सही इसका देखते हैं, ये आपका क्या हो जाता है? कुपुत्र, सुपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 51। देखिए अब विशेषण और विशेष्य है यहाँ पे। जैसे उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए इसमें, तब बता सकते हैं बिल्कुल इजली। विशेषण आप सभी को पता ही है कि विशेषण जो है विशेषता जो बताता है। ठीक है, विशेषण जो है किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताता है, उसके रंग रूप के बारे में बताता है। आकार हो गया। तो यहाँ पे देखें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही हो जाएगा, लंबा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसका जो है लड़का लंबा है, इसमें कौन सा है ये भी पूछता है। ये गुणवाचक विशेषण है इसमें। ठीक है, कि लंबा जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है। जिस विशेषण के किस संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संबंध इस सब के बारे में बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट अगला देख सकते हैं, पूछा गया कि प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द होगा। ये केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण विशेष्य दोनों है, या कोई नहीं? प्रयोग के आधार पे, तो देखिए प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषण और विशेष्य दोनों फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 53। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्यांश में विशेषण कौन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, इसके गुण दोष के बारे में बताया जा रहा है, तो ये चतुर विद्यार्थी ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पूछा है कि वह आदमी जो कल अपने घर आया बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयोग हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पे 4 आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि वह यहाँ पे है। ठीक है, वह आदमी जो कल। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पे शब्द आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत हो गया आपका, ये 3 शब्द हो गया आपका। और इसके अलावा देखेंगे ये विशेष से है। ठीक है, बहुत हो गया, यहाँ पे बहुत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो बहुत एक हो गया आपका, एक बड़ा हो गया, एक वह हो गया। ठीक है, अच्छा वह जो है और आपके, यहाँ पे आपके भी एक शब्द है, तो ये दोनों जो है दो यहाँ पे विशेषण, वह और आपके, ये सर्वनामिक विशेषण है। और बहुत और बड़ा
ठीक है, ये जो है आपका प्रविशेषण के तौर पे इसका इस्तेमाल हुआ है। बाकी सब देखेंगे यहाँ पे तो आपका विशेष से भी है, जैसे आदमी, घर और ठग, यहाँ पे विशेष शब्द है। ठीक है, तो 4 ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 55। देखिए यहाँ पूछा गया है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्यांश में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? यहाँ पे ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये दुष्चरित्र जो है व्यक्ति, इसका ये गुण ही बता रहा है, तो ये विशेषण ही हो जाएगा, विशेषता इसका बता रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 56। देखिए यहाँ पूछा गया है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्यांश में विशेषण कौन सा है? तो बता सकते हैं आप, ये लाखों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वाक्यांश लाखों लोगों में इसे महसूस किया, इसमें क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, लाखों जो शब्द प्रयोग हुआ है, जिस विशेषण के संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, 5 इसका टाइप हो जाएगा, एक गणवाचक, एक क्रमवाचक, एक आपका आवृत्तिवाचक, एक समुदाय और एक आपका प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष से वह शब्द होता है। तो आप ये प्रश्नों का नेचर देख सकते हैं कि इस प्रकार से ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष से कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काला घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे काला जो है विशेषण और घोड़ा जो है विशेष से हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से शब्द कौन सा है? ठीक है, तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो ये विशेष से शब्द आपका विद्यार्थी ही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों का में विशेषण विशेष शब्द नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें ध्यान देंगे तो बड़े चोर है, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। ये विशेषण विशेष नहीं है, बाकी सब देखें ये पेयर जो है आपका विशेषण विशेष का पेयर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी है, कंटक, चुनौती या राही? तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? विशेषण पूछा गया है, क्रोधी हो जाएगा। ठीक है, क्रोधी जो होगा विशेषण हो जाएगा। बाकी देखें कंटक, चुनौती, राही, ये सब क्या है? विशेष पद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये 60 प्रश्न देखें और 60 प्रश्न ही आपका पूछा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सेक्शन इसमें बटा हुआ है, 6 सेक्शन, तो 6 सेक्शन को आप प्रिपेयर कर ले। जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, बर्तनी शुद्ध करने का हो गया। ठीक है, विशेषण विशेष से हो गया, यही सब आपसे रिपीट करके पूछा जा रहा है बार बार, तो इसको तैयार कर लें। और बाकी टेस्ट वगैरह इसके लिए, हिंदी के लिए बहुत सारा टेस्ट हो गया, तो जाके दे सकते हैं। चलिए, तो अगला जो है हम लोग PYQ का GS सेक्शन देखेंगे, इसका इस ईयर में GS में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। और इसके अलावा जल्द ही हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका चलेगा ही, साथ साथ टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे ही। करंट अफेयर जल्द ही हम करेंगे यहाँ पे, जो करंट अफेयर का आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है आपके एग्जाम में, 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे एनालिसिस में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो करंट अफेयर जल्द ही देखने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि मंथली वाइज हम करंट अफेयर देखें, सेक्शनल करंट अफेयर देखें, यानी टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखने की बात कर रहे हैं। जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।